सुने, अगर आपके दिल में सच्चा जज्बा है, अगर आप रात की तारीकी में वो सच्चाइयाँ सुनना चाहते हैं जो कोई बताने की हिम्मत नहीं करता, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर रोज ऐसी जज्बाती, सनसनीखेज, हौलनाक, पुरस्रार और सिनेमैटिक उर्दू कहानियाँ आती हैं जो आपकी रूह को हिला देंगी। सब्सक्राइब करें और तैयार रहें। मेरा नाम समीना है और मैं आज आपको वो रात सुनाऊंगी जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। लाहौर की पुरानी बस्ती में 1-2 कमरों के अपार्टमेंट में मैं अकेली रहती थी। शौहर 3 साल पहले छोड़कर चले गए थे। बच्चे नहीं थे। माँ बाप गांव में, भाई दूर दियारे गैर में। अकेलापन ऐसा होता है जैसे कोई गहरा कुआं हो। आप उसमें गिरते चले जाते हैं और नीचे से कोई आवाज नहीं आती। रात के काम से वापस आती थी। स्कूल में टीचर थी। थकी हुई, ठंडा खाना खाती, अकेले। टेलीविजन ऑन करती, सिर्फ इसलिए कि खामोशी बर्दाश्त ना हो। उस रात, अक्टूबर की वो ठंडी रात थी जब सबसे पहले कुछ महसूस हुआ। बाहर हवा चल रही थी। खिड़की के शीशे हल्के हल्के कांप रहे थे। मैंने खाना खाया, बर्तन धोए, बत्ती बुझाई और लेट गई। रात की 1:30 बजे थी। अचानक आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे कोई मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा हो और सांस ले रहा हो। मैंने सोचा ख्याल होगा, पुरानी इमारत है, आवाजें आती रहती हैं। लेकिन वो आवाज रुकी नहीं। एक लंबी भारी सांस, जैसे कोई बिल्कुल दरवाजे से लगकर खड़ा हो और अंदर आने की कोशिश ना कर रहा हो, बस सुनने की। मैं उठी, आहिस्ता आहिस्ता, पैरों में चप्पल भी नहीं डाली, ठंडी जमीन पर कदम रखे। दिल की धड़कन तेज थी। दरवाजे के करीब गई, एक लम्हा रुकी, फिर झुरी से बाहर देखा। कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और वो मध्यम पीली रोशनी जो राहदारी के बल्ब से आती थी। मैं वापस आई, लेट गई, आंखें बंद की और फिर खट, एक आवाज, ऐसी जैसी छत पर कोई चीज रखी गई हो। लेकिन ऊपर कोई नहीं रहता था। वो फ्लैट खाली था, 6 महीने से। अगली सुबह मैंने खुद को समझाया, इमारत पुरानी है, दीवारें बोलती हैं, ये सब जहन का खेल है। लेकिन जहन जो सोचता है वो जिस्म मानता नहीं। तीसरी रात, मैंने अपने मोबाइल पर घंटी लगाई, अगर रात को कोई आवाज आई तो रिकॉर्ड करूं। रात के 2 बजे रिकॉर्डिंग शुरू हुई। सुबह उठकर सुना और मेरा खून ठंडा हो गया। रिकॉर्डिंग में एक आवाज थी, कोई कुछ कह रहा था, धीमे लहजे में, उर्दू में। एक लफ्ज बार बार, समीना, 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 मेरा नाम। अंदर से आवाज आ रही थी, बाहर से नहीं, मेरे ही कमरे से। मैंने उस दिन अपनी पड़ोसन हमीदा भाभी को बताया। वो नीचे वाले फ्लैट में रहती थीं। उन्होंने मेरी बात सुनी, फिर एक लम्हा चुप रहीं। फिर बोली, समीना बेटा, इस अपार्टमेंट में तुमसे पहले जो औरत रहती थी वो अकेली थी। उसका नाम भी समीना था। मैंने पूछा, कहाँ गई वो? हमीदा भाभी ने निगाहें झुका लीं। वो गई नहीं, उसे मिला ही नहीं कभी। रात को गायब हो गई थी। ढूंढते रहे, आज तक कुछ नहीं मिला। मैं वहां से उठी, अपने कमरे में वापस आई, दरवाजा बंद किया और दीवार पर टेक लगाकर बैठ गई, क्योंकि टांगों में ताकत नहीं रही थी। मेरे फोन पर वो रिकॉर्डिंग अभी भी थी। मैंने एक बार और सुनी। इस बार एक और बात सुनाई दी, आखिर में, बहुत धीमे से, यहां से चली जाओ। मैंने वो रात अपनी बहन के घर गुजारी। अगले दिन वापस आई, क्योंकि मुझे स्कूल जाना था। तनख्वाह रुकनी नहीं थी, जिंदगी रुकनी नहीं थी। अकेली औरत की जिंदगी डर से नहीं रुकती, मजबूरी से चलती रहती है। उस शाम जब मैं घर वापस आई, दरवाजा खटखटाया, चाबी से खोला, अंदर गई। बावर्ची खाने में गई पानी लेने और नलके के पास रखी पुरानी स्टील की ट्रे पर
एक निशान था। किसी ने उंगली से लिखा था, गर्द में, वाज़े हरूफ में, जाओ। मेरे जाते से पहले किसी ने ये नहीं लिखा था। मैं सुबह गई थी, रात को आई थी। इस दरमियान कमरे में कोई नहीं था। मैंने उस रात अल्लाह का नाम लिया, आयतुल कुर्सी पढ़ी, सूरह फलक, नास, बार बार। लेकिन डर का अपना एक वज़न होता है जो दुआओं के बावजूद कंधों पर रहता है। आधी रात को बाथरूम जाना पड़ा। मैंने बत्ती जलाई, अंदर गई, मुंह धोया। आईने में अपना चेहरा देखा। मेरे पीछे धुंधली सी एक शक्ल थी, औरत की शक्ल। मेरी ही तरह दिखती थी, लेकिन मेरी आंखें खुली थीं, उसकी बंद थीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। आईने में देखा, वो फिर थी, और इस बार उसके होंठ हिल रहे थे। एक लफ्ज़ खामोशी में जो मैं पढ़ सकती थी, मदद। अगले दिन मैंने पुलिस स्टेशन जाकर पूछा, पिछली समीना का केस। एक बूढ़े इंस्पेक्टर ने मुझे थकी हुई निगाहों से देखा। वो केस बंद हो गया था। लापता अफराद के केस ऐसे ही बंद होते हैं। क्या कोई शक था किसी पर? वो रुके। उस फ्लैट का मालिक था, एक आदमी, लेकिन साबित कुछ नहीं हुआ। मैंने पूछा, मालिक का नाम? इंस्पेक्टर ने कागज पर लिखा, मुझे दिया। मैंने देखा, वो नाम वही नाम था जो मेरी किराएदारी के कागजों पर लिखा था। वही आदमी जो मुझसे किराया लेता था। वही जो हर महीने मुस्कुराते हुए दरवाजे पर आता था। उस रात मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया, कहा फौरी आ जाओ। वो रात को 11 बजे आई, अपने शौहर के साथ। हम मिलकर सामान बांधने लगे। रात की 1 बज रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। तीनों रुक गए। मेरे बहनोई ने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मालिक मकान हूं, जरा बात करनी थी। रात की 1 बजे। मेरे बहनोई ने दरवाजा नहीं खोला। फोन किया पुलिस को। जब पुलिस आई, बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के नीचे एक कागज आया हुआ था। उस पर लिखा था, तुम भी वही गलती कर रही हो जो पहली समीना ने की थी, जिद। हम उस रात ही निकल गए। मैंने वो अपार्टमेंट कभी नहीं देखा दोबारा। बाद में पता चला उस मालिक मकान को पुलिस ने पकड़ लिया, एक और केस में, एक और अकेली औरत के केस में, जो बच गई थी। पहली समीना का आज तक पता नहीं चला। लेकिन मुझे यकीन है वो रात को आईने से मुझ तक पहुंची थी। वो मुझे बचाना चाहती थी। अकेली औरत की रातें मुश्किल होती हैं, ये सिर्फ डर की वजह से नहीं, इसलिए कि उन रातों में उन्हें जानना पड़ता है कि किस पर भरोसा करें, किससे बचें, और कब चीखने की बजाय खामोशी से चले जाएं। समीना नंबर 1 बच ना सकी, लेकिन उसकी रूह ने समीना नंबर 2 को बचा लिया। और आज मैं यहां हूं, आपको ये सुना रही हूं, क्योंकि कहानियां रुकनी नहीं चाहिए।